हेलो। MA MSc फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, सेकेंड सेमेस्टर। आजकल हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में फूडबॉर्न डिजीज़ पढ़ रहे हैं, जो कि आपका यूनिट 3 है। एंडेमिक फ्लोरेसिस क्या होती है? देखो, फ्लोरीन जो होता है वो एक मिनरल है, केमिकल है। ये मिनरल जब हमारे पीने के पानी में बढ़ जाता है या हम बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो उसके कारण फ्लोरेसिस की बीमारी हो जाती है। फ्लोरेसिस मोटे तौर पर यूँ समझो 2 प्रकार की होती है। एक डेंटल फ्लोरेसिस होती है और दूसरी स्केलेटन फ्लोरेसिस होती है। अब आप किताब में, ये पार्क एंड पार्क की बुक है, हिंदी की बुक्स में फ्लोरेसिस नहीं मिलेगा, इंग्लिश में ही मिलेगा। मैं जो बोल रही हूँ इस वीडियो के द्वारा आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। और पार्क की बुक में जो फूड बॉर्न डिजीज़ का चैप्टर है, लेथारिज्म के जस्ट पहले फ्लोरेसिस का भी चैप्टर दिया है। तो देखो, इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर ड्रिंकिंग वाटर कंटेन्स एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लोरीन 3 to 5 मिलीग्राम पर लीटर। सभी को दिखाई दे रहा होगा कि वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो ड्रिंकिंग वाटर है, जब उसमें 3 से 5 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से फ्लोरीन आने लगता है तो उसके कारण फ्लोरेसिस की बीमारी के केसेस देखे जाते हैं। एंडेमिक फ्लोरेसिस हैज़ बीन रिपोर्टेड टू एन इम्पॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हमारे देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ की एंडेमिक फ्लोरेसिस के केसेस नोटिस किए गए हैं। हमारे देश में फॉर एग्ज़ाम्पल आंध्र प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट हैं, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका, केरल एंड तमिलनाडु। ये ऐसी जगहें हैं जहाँ फ्लोरेसिस के केसेस ज़्यादा नोटिस किए गए हैं। द टॉक्सिक मैनिफेस्टेशन ऑफ फ्लोरेसिस कंप्राइज द फॉलोइंग। इसको मैंने आपको बता दिया कि ये 2 तरह की होती है। एक डेंटल फ्लोरेसिस होती है। फ्लोरेसिस ऑफ डेंटल एनिमल ऑकर्स व्हेन एक्सेस फ्लोराइड इज इंजेक्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ टूथ कैल्सिफिकेशन। जब बच्चों के दांत जमने लगते हैं और 1 से लेकर 7 साल तक के बच्चे जिनके दांतों के ऊपर कैल्शियम का जमा हो रहा होता है, अगर वो बच्चे फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं तो उनके शरीर में फ्लोरीन बहुत ज़्यादा मात्रा में जाता है और दांतों के ऊपर उसका जमा होने लगता है। इट बीन रिपोर्टेड एट लेवल इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मॉल्टलिंग ऑफ डेंटल एनिमल। मॉल्टलिंग का MOTTLING, मॉल्टलिंग का मतलब होता है चित्तीदार या धब्बेदार उनका डेंटल एनिमल हो जाता है, जो दांतों के चारों तरफ होता है। बड़े ही मतलब गंदे गंदे दांत दिखाई देते हैं, ग्रे कलर के, काले, अजीब अजीब से दांत दिखाई देने लगते हैं। which has been reported at level above 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। ये तब होता है जब बच्चों के शरीर में 1.5 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से फ्लोरीन जा रहा होता है। द टीथ लूज देयर शाइनी अपीयरेंस, जिसके कारण उनके दांतों की चमक ख़त्म हो जाती है। एंड चॉक वाइट पैचेस डेवलप ऑन देन, और चॉक वाइट पैचेस जो हैं, धब्बेदार पैचेस उनके दांतों के ऊपर आ जाते हैं। दिस इज़ द अर्ली साइन ऑफ द डेंटल फ्लोरेसिस। यहाँ से डेंटल फ्लोरेसिस की शुरुआत हो जाती है। यही शुरुआती तौर पे साइन मिलते हैं। लेटर द वाइट पैचेस बिकम येलो। पहले वाइट पैचेस होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो पीले पड़ जाते हैं। एंड सम टाइम ब्राउन और ब्लैक, कुछ समय के बाद वो भूरे और काले रंग के धब्बे हो जाते हैं। इन सीवियर केसेस लॉस ऑफ एनिमल गिव्स द टीथ ए कोरेडेड अपीयरेंस। होता क्या है, दांत में से एनिमल झड़ने लगता है और दांत खोखले हो जाते हैं। मॉटलिंग इज़ बेस्ट सीन ऑन द इरेजर्स ऑफ द अपर जॉ।
अपर जॉ मतलब ऊपर के जबड़े के जो इरेजर्स हैं, काटने के दांत हैं, उनके ऊपर ये चित्तीदार और धब्बेदार धब्बे दिखाई देने लगते हैं. इट इज़ ऑलमोस्ट एंटायरली कन्फाइंड टू द परमानेंट टीथ एंड डेवलप्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फॉर्मेशन. और ये लगातार परमानेंट टीथ जो कि डेवलप हो रहे होते हैं, उनके ऊपर इसका फ्लोरीन का जमाव शुरू हो जाता है और ये साइन एंड सिम्टम दिखाई देने लगते हैं. जो दूसरी तरह की होती है उसको कहते हैं स्केलेटन फ्लोरोसिस. दिस इज़ एसोसिएटेड with lifetime daily intake of 3.0 to 6.0 मिलीग्राम पर लीटर और मोर. यदि 3.0 और 6.0 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से अगर फ्लोरीन जा रहा है बॉडी में तो निश्चित रूप से स्केलेटन फ्लोरोसिस हो जाती है. देयर इज़ हैवी फ्लोराइड डिपोजिशन इन द स्केलेटन. स्केलेटन के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लोराइड का जमा हो जाता है. व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ 10 मिलीग्राम पर लीटर इज़ एक्सीडेड, मतलब ये 10 मिलीग्राम पर लीटर से भी ज़्यादा हो सकता है, तो क्रिपलिंग फ्लोरोसिस कैन एंश्योर. तो तुरंत क्रिपलिंग मतलब लकवा मार जाता है या अपंगता आ जाती है स्केलेटन में. पूरा जो ढांचा है, अस्थि कंकाल हैं, वो अपने जगह पर नहीं रह पाते. इट लीड्स टू परमानेंट डिसेबिलिटी, जिसके कारण आदमी अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाता. बहुत सारी दिक्कतें होती हैं. जो थर्ड टाइप की होती हैं उसको कहते हैं, देखिए इसमें दिखा पाना तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है, किताब बहुत बड़ी है. इसको कहते हैं जेहनम वैल्गम. देखो दिखाई दे रहा है, ये थर्ड पॉइंट दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हैं. ए न्यू फॉर्म ऑफ फ्लोरोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय गहन्यू वैल्गम and osteoporosis of the lower limbs has been reported in recent years in some district of Andhra Pradesh and Tamil Nadu. जो मैंने अभी कहा कि थर्ड वाला मतलब जो सॉर्गम होती है, मतलब जहाँ ये दो जगहें जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, वहाँ पे ये तीसरे तरह का फ्लोरोसिस रिपोर्ट किया गया जहाँ की ज्वार बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है. द सिंड्रोम वॉज ऑब्जर्व एमंग पीपल हुज स्टेपल वॉज सॉर्गम. सॉर्गम इज़ ज्वार, जो उनका स्टेपल फूड होता है, मुख्य आहार है. फर्दर स्टडीज शोज दैट डाइट बेस्ड ऑन सॉर्गम promoted a higher retention to injected fluoride than do diets based on rice. मतलब केवल वो ज्वार के ऊपर ही ना रहें, बल्कि अगर हमको इसको कम करना है तो वो राइस बेस्ड डाइट भी उनकी होनी चाहिए. इसके बाद हम लोग आ रहे हैं कि क्या इंटरवेंशन करें, क्या करें जिसके कारण फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके. तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है चेंजिंग द वाटर सोर्स. जिस पानी से फ्लोरीन ज़्यादा मिल रहा है वो उस पानी का प्रयोग ना किया जाए. वन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज़ टू फाइंड ए न्यू सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विथ ए लोअर फ्लोराइड कंटेंट 0.5 to 0.8 मिलीग्राम पर लीटर. मतलब हमें वो ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स ढूंढना होगा जिसमें फ्लोराइड की मात्रा केवल 0.5 से लेके 0.8 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से हो. इफ़ दैट इज़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, क्योंकि आजकल तो बोरिंग वगैरह कराना बहुत कॉस्टली हो गया है, सबके बस की बात भी नहीं रह गई है. तो बार बार बोरिंग को चेंज करना, शिफ्ट करना, ये सब भी मुश्किल होता है. लेकिन हेल्थ है तो सब कुछ है, तो हेल्थ के लिए करना ही पड़ेगा. रनिंग सरफेस वाटर कंटेन्स लोअर क्वांटिटीज़ ऑफ फ्लोराइड देन ग्राउंड वाटर सोर्सेज सच एज वेल. जो कुएं में ग्राउंड वाटर होता है उसमें फ्लोराइड बहुत ज़्यादा होता है. जो रनिंग वाटर होता है जैसे झरने वरने या नदी से जो पानी आ रहा है, बहता हुआ पानी होता है, उसमें फ्लोराइड की मात्रा कम होती है. दूसरा जो इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन है वो है केमिकल ट्रीटमेंट. इफ़
द एवव इज़ नॉट पॉसिबल, यदि बोरिंग वोरिंग कराना या सोर्स को बदलना संभव नहीं है, द वाटर कैन बी केमिकली डी फ्लोरिडेटेड इन द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहीं पे डी फ्लोरिनेट करा जाए वाटर को, उसका केमिकल ट्रीटमेंट किया जाए। इवन दो सच ट्रीटमेंट इज़ मॉडरेटली एक्सपेंसिव, ये बहुत ही महंगे होते हैं। द नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर has developed a technique for removing fluoride by a chemical treatment. It is called Nalgonda टेक्निक। नलगोंडा टेक्निक है जो कि नागपुर के नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये केमिकल ट्रीटमेंट का टेक्निक बनाया है और इस टेक्निक का नाम नलगोंडा है, जिसमें कि पानी में से फ्लोराइड को अलग किया जा रहा है। इट इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ 2 केमिकल्स, केवल 2 केमिकल वो लोग इसमें ऐड करते हैं, वो है लाइम एंड एलम। लाइम कहते हैं चूने को, एलम होता है फिटकरी। इन सीक्वेंस फॉलोड बाय, इसमें जो है वो फ्लोरिनेशन हो जाता है, फिल्टरेशन होता है, फ़िल्टर कर देते हैं पानी को इन दोनों चीज़ों के साथ मिला के, तो जितना भी फ्लोरीन है एक्स्ट्रा वो निकल जाता है। अदर मेजर्स क्या हैं? फ्लोराइड सप्लीमेंट्स शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब फॉर चिल्ड्रन हु ड्रिंक फ्लोरिनेटेड वाटर। जो फ्लोराइड वाले जो सप्लीमेंट्स होते हैं, टूथपेस्ट होते हैं, वो बच्चों को नहीं दिए जाने चाहिए। वो मीठे होते हैं, बच्चे खाने लगते हैं तो उनके पेट में भी चला जाता है। द यूज़ ऑफ फ्लोराइड टूथपेस्ट in area of endemic fluorosis is not recommended for children up to the age of 6 years. 6 years of age, up to the 6 years of age, मतलब बचपन से लेके 6 साल तक के बच्चों के लिए जो फ्लोरोसिस जहाँ केसेस ज़्यादा नोटिस हो रहे हैं उनको बिल्कुल फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट नहीं देने हैं, और कोशिश ये करनी है कि ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स चेंज किया जाए, या फिर जो नालगोंडा टेक्निक नागपुर इंस्टीट्यूट ने, रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप की है, उस ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा फ्लोरीन को कम किया जाए, फ्लोराइड को कम किया जाए, जिसके कारण ये फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम कंट्रोल हो सके। अदरवाइज़ हम लोगों के दांत भी ख़राब होंगे और हम लोगों के पूरा स्केलेटन, पूरा जो अस्थि कंकाल है वो एकदम बिगड़ जाएगा। हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे और क्रिपलिंग इफ़ेक्ट यानी अपंग हो जाएंगे। तो प्लीज़ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हम सबको इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ये न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, ये फूड बॉर्न डिज़ीज़ है और वाटर बॉर्न डिज़ीज़ भी कह सकते हैं, एक तरह से वाटर बॉर्न ही है और आती है एग्ज़ाम में। शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, और आपके जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा और बी केयरफुल। कोविड-19 का ख़तरा बहुत तेज़ बढ़ रहा है। मैं हर क्लास में आपको अवेयर कर रही हूँ कि आप घरों में ही रहिए, घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। 15 मई तक सारे ऑनलाइन क्लासेस अभी चलेंगे और ऑफ़लाइन क्लासेस बंद हो गए हैं। जो भी एग्ज़ाम होंगे 15 मई के बाद होंगे, इसलिए आप बहुत आराम से अपनी पूरी पढ़ाई करिए और जितने असाइनमेंट्स आपको दिए गए हैं आप कंप्लीट करें। थैंक यू।